दोस्तों, बजट सत्र के दौरान एक बिल्कुल अलग नजारा तब देखने को मिला जब पत्रकारों ने, जी हां, पत्रकारों ने संसद के अंदर एक तरह से अपना विरोध दर्ज कराया अपनी एंट्री बैन होने पर। दोस्तों, ये तस्वीरें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने जारी की है। ये एक संस्थान है जिसमें पत्रकारों का समूह, आप कह सकते हैं, पत्रकारों का समूह है, जिसमें वीडियो जारी की गई है जो कि संसद परिसर के अंदर की है लेकिन पार्लियामेंट से दूर है। देखिए, इस वीडियो में तमाम बड़े न्यूज़ चैनल्स के जितने भी रिपोर्टर्स हैं जो पॉलिटिकल बीट कवर करते हैं और पार्लियामेंट कवर करते हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, अलग अलग सरकारों में कर रहे हैं, अच्छा खासा वक्त हो गया इन रिपोर्टर्स को। और पॉलिटिकल बीट और पार्लियामेंट बीट जो होती है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बीट होती है और ये बीट हर लिहाज से हर रिपोर्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और यहाँ पर बड़े स्तर पर ये रिपोर्टर्स मौजूद हैं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। तो सवाल ये कि पत्रकार आखिर किस बात का विरोध कर रहे हैं। ओम बिरला और जगदीप धनखड़ को बाकायदा ये विरोध लिखित भी दिया जा चुका है। दोस्तों, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, पत्रकारों ने परिसर में, संसद परिसर में अपने आंदोलन पर प्रतिबंध के खिलाफ संसद में विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें मकर द्वार के सामने खड़े होने के लिए भी हटा दिया गया है। इस द्वार पर वे सभी पक्षों के सांसदों से बात करते थे। हम उन पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की मांग करते हैं। वहीं पत्रकारों के इस प्रदर्शन की तस्वीरें शेयर करते हुए न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा ने कहा, ये तस्वीर आज संसद भवन परिसर की है। संसदीय कार्यवाही कवर करने वाले पत्रकारों पर बंदिशें बढ़ा दी गई हैं। पहले कैमरे पर रोक लगी थी, रिपोर्टर अपने फोन से इंटरव्यू किया करते थे। अब मकर द्वार तक जाने पर रोक लगा दी गई है। मकर द्वार पर ही खड़े होकर सांसद लोग मीडिया वालों से बात करते थे। पत्रकार इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, इसे तमाम बड़े पत्रकार शामिल हैं। वहीं पत्रकार अजय झा ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, तोते की तरह मीडिया को भी आज से संसद में पिंजड़े में बंद कर दिया गया है। मकर द्वार के सामने रहते थे तो सवाल पूछते थे, आज से वो भी बंद। भक्तों, अब ये अघोषित आपातकाल नहीं तो और क्या है। दोस्तों, होता ये था हमेशा से कि संसद जब चलती थी तो पत्रकारों की एंट्री और एग्जिट में कोई दिक्कत नहीं होती थी। संसद चलना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है दोस्तों, साल में कुछ वक्त ही होता है जो संसद चलती है, 365 दिन संसद नहीं चलती है। ऐसे में पत्रकार विपक्षी सांसदों से भी बात करते थे, सत्ता पक्ष के सांसदों से भी बात करते थे, और जो रिपोर्टर पॉलिटिकल बीट कवर करते हैं ना, उनके लिए तो संसद से बहुत सी और खबरें भी निकल जाती हैं। पार्टी के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं उसको लेकर भी खबरें निकलती हैं। लेकिन जब से कोरोना हुआ, खास तौर पर प्रतिबंध लगा दिए गए, उस वक्त एहतियात के तौर पर प्रतिबंध लगाए गए थे। आप जानते ही हर कोई प्रतिबंध झेल रहा था। आपके दफ्तरों में भी प्रतिबंध लगाए गए थे, हमारे दफ्तरों में भी लगाए गए थे। मास्क था, सोशल डिस्टेंसिंग थी, कम से कम लोगों की आवाजाही रखी गई थी। तो उस वक्त पत्रकारों की कुछ जगहों में एंट्री बैन कर दी गई थी जहां पर पत्रकार जाते थे। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक देखिए, कोरोना गए इतने साल हो गए लेकिन ये प्रतिबंध हटाए नहीं गए। और दोस्तों, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने जो विरोध दर्ज कराया है, ये कोई पहला विरोध नहीं है। आप देखिए, इसी साल की संसद सत्र शुरू होने से पहले की ये खबर है 2 जुलाई की, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि संसद की कवरेज के लिए मीडिया पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं। एडिटर्स गिल्ड ने ओम बिरला और उपराष्ट्रपति से आग्रह किया है, उन्हें चिट्ठी लिखी है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया भी दोस्तों एक संस्थान है जिसमें पत्रकारों की नुमाइंदगी करता है। संस्थान पत्रकारों को लेकर जो भी दिक्कतें होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, देश भर में पत्रकारिता पर जब हमला होता है तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया इसको लेकर विवेचना भी करता है और सरकार पर एक तरह से दबाव डालने का प्रयास भी करता है। देश के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के संपादक इस संस्थान का हिस्सा हैं। तो एक खबर बताती है दोस्तों कि 2 जुलाई को बाकायदा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को संसद की कार्रवाई को कवर करने के लिए मीडिया पर जो प्रतिबंध लगाए गए, कोरोना के वक्त लगाए गए थे, उनसे कहा गया है कि प्रतिबंध आप हटा लीजिए। इस वक्त गिल्ड ने बिरला को इसको लेकर पत्र भी लिखा, ओम बिरला को चिट्ठी लिखी जा चुकी है और इसके अलावा कहा गया है कि स्थायी मान्यता प्राप्त पत्रकार सहित मीडिया कर्मियों की संख्या को सीमित करने का कदम तब उठाया गया है जब कोरोना प्रोटोकॉल थे। लेकिन अब तो कोरोना खत्म हो गया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सोशल गैदरिंग आराम से हो रही है। तो फिर पत्रकार ये कह रहे हैं कि कोरोना के नाम पर हमको जो रोका गया था, अब तक हमारी एंट्री क्यों नहीं कराई जा रही है। दोस्तों, इसी खबर में आगे लिखा है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने जगदीप धनखड़ को भी, जो कि उपराष्ट्रपति है, उनसे भी आग्रह किया है कि सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए सदन में पूर्ण प्रवेश बहाल किया जाए और उन्हें प्रवेश के लिए अतिरिक्त पास देने की आवश्यकता ना हो। गिल्ड ने प्रेस सलाहकारों समिति का पुनर्गठन नहीं होने पर भी चिंता जाहिर की और कहा कि ये जल्द स्थापित होना चाहिए। और ये मामला केवल ओम बिरला और जगदीप धनखड़ तक नहीं पहुंचा है दोस्तों। जब पत्रकारों के समूह गए
ओम बिरला के पास, जगदीप धनखड़ के पास कि भाई कोरोना के वक्त में जो प्रोटोकॉल्स लगाए गए थे, जो प्रतिबंध लगाए गए थे, अब तो हटा दीजिए उनको। तो कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। देखिए इसमें साफ तौर पर लिखा है, पत्रकारों को नहीं रोक, पहले जैसी संसद की रिपोर्टिंग चाहती है कांग्रेस। स्पीकर को इसके लिए पत्र भी लिखा गया कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बाकायदा कहा है, 30 जून की ही एक खबर है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उन्होंने पत्र लिखा है इस संबंध में कि संसद की कार्रवाई में जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो पत्रकार जिन पर पाबंदियां लगाई गई कोविड के दौरान, अब उन्हें हटा लिया जाए। और 27 जून को बाकायदा इन्होंने पत्र लिखा था ओम बिरला को, और ये पत्र इन्होंने खुद सोशल मीडिया में शेयर भी किया था, ये कहते हुए कि संसद की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों पर कोविड पाबंदियां हटाने के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा गया। प्रतिष्ठित पत्रकारों को पाबंदियों के नाम पर रोका जा रहा है। मीडिया की पहुंच बहाल करने और उन्हें उनका उचित स्थान देने का वक्त आ गया है। दोस्तों आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि जब संसद की कार्रवाई लाइव टीवी पर आती है और संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पे आती है तो पत्रकार अंदर जाकर क्या देखते हैं, पत्रकार अनोखा क्या देखते हैं। दोस्तों आप तो जानते ही हैं, संसद टीवी में कैमरामैन जो भी जब कभी भी हंगामा होता है किसी चीज़ को लेकर, विपक्ष किसी चीज़ को लेकर मांग कर रहा होता है, या कई बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री बोल रहे हो तो विपक्ष वेल में आकर इसका विरोध करता है। अब कैमरामैन तो ये सब दिखाता नहीं है। संसद टीवी का कैमरामैन जरा सा भी अगर विरोध हुआ तो सीधे चेयर को दिखाना शुरू कर देता है, चेयर में जो भी बैठता है, चाहे वो राज्यसभा की बात हो चाहे वो लोकसभा की बात हो। अब लेकिन होता क्या है दोस्तों, अब संसद टीवी कुछ यूट्यूब चैनल में हम भी देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि हंगामा हो रहा है, लेकिन हमको वजह नहीं पता चलती कि क्यों हंगामा हो रहा है, क्योंकि शोर इतना होता है और उस तरफ कैमरा भी नहीं होता, उनके माइक्स भी ऑफ होते हैं। तो अगर पत्रकार वहां पर बैठे होंगे, जो कि बैठे होते हैं, तो उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि हंगामा किस बात का है, क्योंकि वो वहां पर मौजूद है। फिर वो बाहर आकर उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। कई बार किसी मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष एक बात बोलता है, विपक्ष एक बात बोलता है। विश्वास किसका किया जाए, क्योंकि दोनों अपने आप को सही बताते हैं। उस वक्त जो पत्रकार वहां पर मौजूद होते हैं वो बताते हैं कि असली वाकया हुआ क्या था। संसद के अंदर रिपोर्टिंग, संसद में पत्रकारों की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन सवाल ये कि पत्रकारों को रोकने का हासिल क्या है। मतलब पत्रकार अगर संसद कवर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। इस देश की जनता को अधिकार है ये जानने का कि देश की संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष किस तरह से काम करता है। सवाल ये दोस्तों कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया द्वारा ये वीडियो जारी की गई जिसमें उन्होंने कहा कि अब तो एक खास द्वार है, वहां पर भी एंट्री पत्रकारों की मुश्किल कर दी गई है। दोस्तों इस तरह से पत्रकारों की आवाज दबा देना, उनको एंट्री ना देना, जहां पर उनकी एंट्री होती थी वहां उन्हें जाने ना देना, इससे सबसे ज्यादा नुकसान देश की जनता का है। पत्रकारों का नुकसान तो है ही। जो रिपोर्टर का काम क्या है, खबर निकालना। वो पार्लियामेंट में जाके अब क्या कर पाएगा बेचारा। वो संसद टीवी तो यूट्यूब चैनल में घर बैठ के देख सकता है, कोई ऑफिस बैठ के देख सकता है। रिपोर्टर अगर संसद कवर कर रहा है तो ये उसका काम है कि वो संसद से खबरें निकाले। कई बार बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड होती है, जब संसद चल रही होती है और वहां जहां पर रिपोर्टर्स जा सकते हैं वहां पर उनकी एंट्री बैन नहीं होती है। तो बहुत सी चीजें दोस्तों जो सांसद होते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, चाहे निर्दलीय हों, वो ऑफ द रिकॉर्ड भी बातचीत करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत जानकारियां मिलते हैं। लेकिन जब एंट्री ही नहीं होगी तो क्या ऑन द रिकॉर्ड जानकारी मिलेगी और क्या ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी मिलेगी। ऑलरेडी हमारे देश में, पहले ही हमारे देश में जो प्रेस फ्रीडम है, आप जानते हैं प्रेस की आजादी है, उस पर क्या क्या हाल उसका पिछले 10 सालों में हुआ है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और उसके ऊपर से संसद में पत्रकार खुद विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमको एंट्री दे दो, इसके बावजूद भी उनकी सुनी नहीं जा रही है। दोस्तों आखिर वो कौन है जिसको पत्रकारों का संसद के अंदर प्रतिबंध सुहारा है, जिसको सूट करता है प्रतिबंध, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो प्लीज करें, क्योंकि इसी के जरिए मेरी इस आजाद पत्रकारिता को बल मिलता है।